बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, माता एवं बहनों, मैं आज के इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाइयों, माँ और बहनों, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत का संविधान लागू किया गया था और उस दिन हमने गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में हमने उत्सव मनाया था। बहरहाल उसी के याद में हम लोग हर साल 26 जनवरी को भारत का संविधान, ऐसा संविधान जिसमें हर किसी को हक दिया गया है, पूरे देश का संविधान तो चलने का, सरकार चलाने का, लोगों का हक और हुकूक की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, हर चीज को, गणतंत्र की बात की गई है, हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान हमारा कैसे हो, जिसके बारे में जो है संविधान रचयिताओं ने हमारे हक को पेश किया है। तो 26 जनवरी को जो है हमारे देश भारत का संविधान लागू होने की खुशी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए से लाल किले पर जो है भारत का झंडा फहराया गया था, जिसी के याद में हम लोग हर साल उस खुशी को मनाते हैं। पूरे देश में, पूरे भारत में जो है सरकारी कार्यालयों में, प्राइवेट संस्थाओं में और विभिन्न जगहों में जो है हम खुशी मनाते हैं और जो है भारत का संविधान लागू होने के तौर पर और गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आज महादेवी टोला में ये जो झंडा फहराया जाता है, तकरीबन जो है 8-10 साल से इस तरह का कार्यक्रम महादेवी टोला में किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों द्वारा इसको लागू किया गया था। इसका मकसद था कि देश में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो दलित महादलित हैं, जो अपने आप को समाज से वंचित मानते हैं या जिसको समाज से के लोगों ने अपने मुख्य धारा में जो नहीं जोड़ा या उसको हमेशा जो है वंचित रखा, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनकी जो है विकास कैसे हो, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनका हर तरह का विकास और कल्याण जो किस तरह हो, इसको सही दिशा और दशा देने के लिए अब मुख्यमंत्री जी ने महादेवी टोला में जो है, पूरे बिहार के महादेवी टोला में 15 अगस्त को जो है भी झंडा फहराने का कार्य किया और 26 जनवरी को भी इस तरह का प्रोग्राम रखा ताकि हम नीचे ना कहें, हम अपने आप को नीचा न समझे, हम अपने आप को कमजोर न समझे। दलित महादलित कुछ नहीं, हम जो है सब जो है एक है, इंसान होने के नाते हमारा हक बराबर है, हम सब इस देश का नागरिक हैं और सबको बराबर का हक है। और ये जो राष्ट्र, इसका मिसाल है ये जो राष्ट्रीय ध्वज, जिसके सामने पूरा देश का जो है लोग नतमस्तक है, अपने सर को नीचा करता है और जिसकी इज्जत के लिए अपने प्राण को त्याग देता है, वो झंडा, तिरंगा झंडा को जो है, जिसके सामने सारा भेदभाव खत्म हो जाता है, सब एक होकर के अब समझते हैं कि हम अपने देश का वासी हैं। जो है इसी तरह ये जो है झंडा को सबसे जो हमारे ये गौरव का प्रतीक है, एक शान शौकत का प्रतीक है कि हमारे देश का जो है झंडा नीचा ना हो, उसके लिए हम अपने, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के जो है बुजुर्ग, हमारे देश के हर नागरिक अपने सर को कटाने के लिए जो है तैयार रहते हैं। उस महान तिरंगा को जो है, जिसको महादेवी टोलों में भी फहरा करके ये संदेश देने का काम किया गया है कि देखो, आप नीचा नहीं हो, आप छोटा नहीं हो, इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, बल्कि वो अपने जो है देश के नागरिक होने के नाते वो बराबर का अधिकार रखता है, सरकार में बराबर का अधिकार रखता है, वो हर चीज में अपने समाज में बराबरी का अधिकार रखता है। ये सबको जो है पूर्ण जो है एक सकारात्मक सोच के तहत इसको जो है एक महान तिरंगा हमारे आन बान शान
जो है तिरंगा, उसको जो है आपके महादेवी टोला में, सिर्फ आप ही के गांव में नहीं, पूरे बिहार में महादेवी टोले में भी इसको फहराने का कार्यक्रम का आयोजन किया माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने, ताकि हम समाज के मुख्य धारा से जोड़े। लेकिन अफसोस की बात है, सरकार ने हमारे उत्थान के लिए, हमारे जो है दलित, महादलित, अति पिछड़ी, ST SC और भी इस तरह सबके लिए जो है, सबके लिए उनके उत्थान के लिए जो है कार्य करने का कोशिश किया। लेकिन अफसोस का मकाम है, या तो हम अनजाने की वजह से हम तक वो विकास पहुंच नहीं पाता है, या हमारे अंदर जो बिचौलिए है वो खा जाता है। लिहाजा हमें, हमारे जो नेता है, इन्हें चाहिए कि ईमानदार बने और सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं पारित की जाती है उन्हें जन जन तक पहुंचाए। अति पिछड़ा, महादलित लोगों, जो समाज के लोगों के लिए जो सरकार ने मंसूबा बनाया है, जो योजना तैयार किया है, उन तक उसको पहुंचाए और उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। और हमारे हर नागरिक को चाहिए, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान है, इनको भी चाहिए कि आगे बढ़े, राजनीति में हिस्सा ले और साथ ही साथ ऑफिसों में जाकर के पता करने की कोशिश करे कि जो है हमारे लिए कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई है, हमारा अधिकार क्या है, उनको प्राप्त करने का कोशिश करे। और वैसे नेता जो आपको हमको लूटने का काम करता है, उनका गरिबान पकड़ करके जो है उनसे यह पूछे कि सरकार ने जो हमारे लिए योजना बनाई थी वो कहाँ गया, हमें क्यों नहीं मिला। और जब हम सब जब आगे बढ़ेंगे, हम सब जब जो है समझदार बन जाएंगे, होशियार बन जाएंगे, और तो हमारा कोई बिचौलिया नेता हमें लूट नहीं पाएगा, समाज का विकास करना ही होगा। जरूरत है हम सबको एक सूत्र में बांधने की, आगे बढ़ने की। हमें है, हम आशा करते हैं कि जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे। और भैया हम आगे तभी बढ़ सकते हैं, हमारा समाज का विकास तभी होगा जब हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। आज जो है क्वालिटी एजुकेशन जब तक नहीं देंगे, बच्चों को जब भेड़ बकरी की तरह रखेंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो होशियार बनेगा, बच्चा समझेगा, आगे बढ़ेगा। और ऑफिसों में जो जाके पूछ सकता कोई काम के लिए बिचौलिया नहीं पकड़ना होगा, नेता को गरीबान पकड़ के पूछ सकता है, वही कर सकता है जिसके अंदर एजुकेशन हो, तालीम हो, शिक्षा हो। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने बाल बच्चों को प्राइमरी तालीम दे, प्राइमरी से आगे बढ़ाए, मिडिल में जाए, मिडिल से हाई स्कूल में जाए, हाई से कॉलेज में जाए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाए। बच्चों को जो है हम प्रोफेसर बनाए, IAS IPS बनाए, मास्टर बनाए, ऑफिसर बनाए। और हमारा जब हर विभाग में आदमी होगा तो हमारा कल्याण हर हाल में होता रहेगा। इसलिए मैं नीचे शब्दों के साथ अपनी बातों का विराम देता हूँ। और मैं जो है हमारे जो है आदरणीय मीठा बाबू राम जी, इनको मैं कहूँगा कि आप जो है अब दो सब जो है आपके समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के उत्साह के लिए, हमारे नौजवान और माँ बहनों के विकास के लिए दो बात रखें। जय हिंद, जय भारत। उसको बंद कीजिए, दोबारा रुके चल ये जो गणतंत्र दिवस पर झंडा फहरा रहे हैं, हेलो, तो ये महादेवी टोला में हर पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया है। और हम सभी लोग महादलित लोगों को अपना हक दिलाने के लिए हम लोग घर घर जाकर इसकी सूचना दे रहे हैं और कर रहे हैं। आप सभी जागरूक होकर अपना अपना हिस्सा मांग के लिए अपना अपना तैयार रहें। हर कुछ छात्रवृत्ति योजना, घर योजना, इंदिरा आवास योजना, जितना भी राशन कार्ड योजना, जितना भी है मुख्यमंत्री की योजना के दायरे से किया गया है, किया जा रहा है। सिर्फ चंद समाप्त करता हूँ।